झीलों के शांत किनारे, अरावली की हरी भरी पहाड़ियां, सदियों पुराने शाही महल और हर गली में बसा मेवाड़ का इतिहास। यही वजह है कि यह शहर हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। तो सफर उदयपुर से शुरू होता है। हाय गाइस, हम हैं अभी उदयपुर में, जिसको सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं। और ये जस्ट मेरे सामने आप देखोगे, ये है पिछोला लेक। और अभी हम सिटी पैलेस के अंदर हैं। अगर आप उदयपुर घूमना आना चाहते हो तो कहाँ पे घूमना है, कैसे घूमना है और कहाँ पर आपको होटल्स लेने हैं, रेस्टोरेंट्स कहाँ पर है, सारा बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर और घुमाऊंगा उदयपुर की बेस्ट प्लेसेस। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी उदयपुर यात्रा की शुरुआत होती है शहर की सबसे प्रसिद्ध पहचान सिटी पैलेस उदयपुर से। अगर आप सिटी पैलेस को सिर्फ बाहर से देखना चाहते हो तो इसकी एंट्री फीस 50 रुपए प्रति व्यक्ति है, लेकिन अगर आप अंदर बने म्यूजियम को देखना चाहते हैं तो 450 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा। सिटी पैलेस सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। आइए अंदर चलते हैं। जैसे ही हम सिटी पैलेस के सामने पहुंचते हैं, इसकी विशाल दीवारें और राजपूताना आर्किटेक्चर पहली नजर में ही प्रभावित करता है। करीब 400 साल पहले महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस महल का निर्माण करवाया था। बाद में मेवाड़ के कई महाराणाओं ने इसमें नए महल, आंगन और दरबार बनवाए। यही कारण है कि आज सिटी पैलेस सिर्फ एक महल ही नहीं बल्कि कई महलों का विशाल परिसर है। अब गार्डन के सामने जो बड़ा सा गेट है, ये इसके अंदर से आप जा सकते हो म्यूजियम में, जहाँ पर राजा महाराजाओं के मुकुट, तलवारें जैसे बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है। ये संग्रहालय है। तो आप इसके अंदर जाओगे, ये जो पूरे ऊपर बने हुए हैं ये कमरे हैं और इन कमरों के अंदर आप जाके जो संग्रहालय है, जहाँ पर महाराणा प्रताप के जो कवच हैं, जो तलवारें हैं, वो सारी इसी में रखी हुई है। इसका जो टिकट है वो अलग से है। अगर आप एंट्री गेट से ही 450 रुपये का टिकट लेते हैं तो आप इस म्यूजियम के अंदर जा सकते हो। और अगर आप 50 रुपये का एंट्री टिकट लेते हो तो आप यहाँ तक आ सकते हो। ये जो पूरा गार्डन दिख रहा है ना सिटी पैलेस का, यहाँ तक आप आ सकते हो। एक और खास बात, सिटी पैलेस के अंदर आज भी राज परिवार के खास सदस्य लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ इसी पैलेस के अंदर रहते हैं और आम लोगों के लिए एंट्री वर्जित है। ये ट्रेन यहाँ तक चलती है, मेवाड़ रेल इसका नाम है। और अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हो और डायरेक्ट घूमना चाहते हो सिटी पैलेस को, तो इस ट्रेन का टिकट 50 रुपीज़ है, जो नीचे से मिल जाता है। वहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। सिटी पैलेस के अंदर ही ये रेस्टोरेंट बनी हुई है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर कॉस्टली होगा क्योंकि आप बहुत ही एक्सपेंसिव जगह पर हो। पिछोला झील में ये जो आप जग मंदिर देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सिटी पैलेस के अंदर से ही टिकट मिलता है। आप 3 बजे से अगर पहले आते हो तो लगभग 600 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है, लेकिन अगर आप शाम 6 बजे के आसपास यहाँ पर आते हो तो 850 रुपये प्रति व्यक्ति आपको टिकट देना पड़ेगा। यहाँ से आप जग मंदिर तक पहुँच सकते हो। जग मंदिर में एक रेस्टोरेंट है और थोड़ा गार्डन है जहाँ पर आप घूम सकते हो। लेकिन सिटी पैलेस की असली खूबसूरती सिर्फ इसके अंदर ही नहीं बल्कि इसके सामने फैली पिछोला झील में छिपी हुई है। तो अभी हम वहीं चलने वाले हैं। यह है पिछोला झील। आप यहाँ से भी बोट राइड कर सकते हैं। ये आप टिकट प्राइसिंग देख सकते हैं। नॉर्मल बोट का 350 रुपये पर पर्सन है और आप लग्जरी बोट भी कर सकते हैं। ये हमने टिकट परचेज कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए।
जैसे ही बोट चलने लगती है, उदयपुर का नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। एक तरफ भव्य सिटी पैलेस है तो दूसरी तरफ झील के बीच बना जग मंदिर। शाम के समय ये नज़ारा आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ये बोट राइड 15 से 20 मिनट की होती है। जब आप बोट राइड करोगे तभी आपको पिछोला झील की असली खूबसूरती नजर आएगी। अब बोट से उतरकर यहाँ पर आप देखोगे जो वॉकिंग एरिया है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, स्वीट कॉर्न खा सकते हो। ये मेरे पीछे है दूध तलाई और ये बिल्कुल पिछोला लेक है, उसके जस्ट पास में है, यानी कि बीच में बस एक थोड़ा सा रोड है और इस तरफ आप ये देखोगे दूध तलाई है। ये आप देख सकते हो पैदल बोटिंग हो रही है और ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी सी यहाँ पर आप ये पूरी एक तलाई बनी हुई है जहाँ पर 2-4 एक्टिविटीज़ है। पैडल बोट के अलावा भी वहाँ पर आप देखोगे एक्टिविटीज़ हो रही है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइट कलर में दीवार दिख रही है, इसके जस्ट पीछे पिछोला लेक है जहाँ पर अभी हमने बोटिंग करी थी। अब हम चलेंगे उदयपुर के सबसे ऊंचे व्यू पॉइंट में से एक श्री मनसापूर्णा करणी माता मंदिर, जहां हम रोपवे से या फिर पैदल चलकर जा सकते हैं। अगर आप राउंड ट्रिप रोपवे से करना चाहते हो तो 120 रुपये पर पर्सन है। आइए टिकट लेते हैं और केबल कार तक पहुंचते हैं। जैसे ही केबल कार ऊपर उठना शुरू करती है, नीचे धीरे धीरे पूरा पिछोला झील, दूध तलाई और पूरा शहर दिखाई देने लगता है। कुछ ही मिनटों में हमें दिखता है उदयपुर का सबसे शानदार व्यू पॉइंट। यहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल चल के श्री मनसापूर्णा करणी माता मंदिर तक पहुँचना है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। इसी कारण इस मंदिर को श्री मनसापूर्णा करणी माता मंदिर कहा जाता है। तो आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं। दर्शन करके मंदिर के पीछे जाते हैं तो यहाँ पर एक बढ़िया व्यू पॉइंट है और शाम के समय आते हो तो सनसेट का बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। ये आप बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हो, पूरा उदयपुर दिखेगा। दर्शन करके जब आप वापस रोपवे की तरफ बढ़ोगे तो बीच में ही रेस्टोरेंट्स आएंगे। अगर आपको कुछ खाना है या फिर नाश्ता करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। रेस्टोरेंट पर आते ही यहाँ पर जो आपकी रिटर्न केबल कार होगी उसका यहाँ पर टोकन नंबर टिकट पे ज़रूर लगवा देना, जिससे कि जब आपका नंबर आएगा तब आप केबल कार में बैठकर नीचे दूध तलाई तक पहुँच जाओगे। अभी शाम बाकी है और यहाँ से जाते समय रास्ते में आएगा गुलाब बाग। करीब 100 एकड़ में फैला यह गार्डन महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनवाया था। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के बीच आपको सुकून के पल बिताने का समय मिलेगा। ये आप प्रवेश द्वार देख सकते हो, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर खास अट्रैक्शन है टॉय ट्रेन। ये टॉय ट्रेन का स्टेशन है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। ये हमने टिकट परचेज कर लिया है और रेट वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कुछ ही समय में ये टॉय ट्रेन आ जाएगी और आप इस तरीके से ट्रेन में बैठ जाओगे। फिर आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी गुलाब बाग में। अब टॉय ट्रेन का स्टॉप आने वाला है और ये ट्रेन रुकी है कमल तलाई पर।
ये कुछ ऐसा आप नज़ारा देखोगे। ये लग रहे हैं यहाँ पर आप पैडल बोटिंग कर सकते हो, और अगर भूख लगी है तो ये खा सकते हो। ये ट्रेन कैसी दिखती है और इसका इंजन कैसा है ये देखो। तो ट्रेन वापस चल पड़ी है। बाकी अगर आप पैदल गुलाबाग में घूमना चाहते हो तो यहाँ पर बीच में एक मैदान भी है स्पोर्ट के लिए, और एक लाइब्रेरी भी है, पुस्तकालय है, वहाँ पर आप जा सकते हो। लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं और योगा भी करते हैं। अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे जगदीश मंदिर पर। हम अभी आ चुके हैं उदयपुर के सबसे बड़े मंदिर जगदीश मंदिर पर। जगदीश मंदिर में एक ही काले पत्थर से बनी लगभग 5 फीट ऊंची 4 भुजा वाली भगवान विष्णु जगन्नाथ स्वरूप की प्रतिमा विराजमान है। जगदीश मंदिर की एक खास बात बताऊं आपको, ये जो आप देख रहे हो ना, हाथी है, घोड़े बने हुए हैं, ये सारे हाथ से बनाए हुए हैं। और ये आप डिटेलिंग देखो एक बार, उस समय कितनी मेहनत के साथ में ये सारे बने हुए होंगे। ये यहाँ पर देखो हाथी है, ये घोड़े हैं, ऊपर देवी देवताओं के भी प्रतिमाएं बनी हुई है। और ये जो मंदिर है, अगर ऊपर शिखर देखेंगे तो ये लगभग 79 फीट ऊंचा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कितनी मेहनत के साथ में बनवाया गया होगा ये मंदिर। अब हम चलेंगे उस घाट पर जहाँ से पिछुला झील और सिटी पैलेस का सबसे शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। जगदीश मंदिर से पैदल चलते हुए कुछ ही मिनटों में हम पहुंच जाते हैं गणगौर घाट। अगर आप सोशल मीडिया पर उदयपुर की तस्वीरें देखते हैं तो उनमें से ज़्यादातर यहीं की होती है। झील के किनारे बना हुआ यह घाट सुबह और शाम दोनों समय बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ काफ़ी भीड़ है और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। अब कुछ देर यहीं बैठकर इस नज़ारे का आनंद लेंगे। उसके बाद गणगौर घाट के किनारे स्थित बागोर की हवेली है। यह सिर्फ एक हवेली नहीं है बल्कि एक शानदार म्यूजियम है जिसमें लगभग 100 से अधिक कमरे हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो यहाँ से आप अंदर जाके टिकट लेकर म्यूजियम में जा सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो गणगौर घाट से सीधे ही जो सामने अमराही घाट है उस पर जा सकते हो। वहाँ से सिटी पैलेस की जो लाइट्स है उसकी जो रोशनी है वो सीधी दिखाई देती है। बीच में जग मंदिर दिखाई देगा, पानी से पड़ता हुआ रिफ्लेक्शन, ये सब यकीन मानिए ये नज़ारा कैमरे से ज़्यादा खूबसूरत अपनी आंखों से दिखाई देता है। अब रात का डिनर करना है तो गणगौर घाट से लेकर अमराही घाट तक बीच में पूरी आपको गली दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स भी हैं। तो यहाँ पर आप टेस्टी फूड एंजॉय कर सकते हो और रात को यहीं पर रुक सकते हो। यहाँ पर आपको बजट होटल्स मिल जाएंगे। उदयपुर में हमारी दूसरी सुबह की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहाँ सुबह से लेकर देर रात तक शहर की सबसे ज़्यादा रौनक देखने को मिलती है, सुखाड़िया सर्कल। अगर आप लोकल फूड लाइफ को करीब से देखना चाहते हो तो दिन की शुरुआत यहीं से करें। सुबह का आप नाश्ता यहीं से करें।
यहाँ पर चारों तरफ स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स लगी हुई है। एक बड़ा सा फूड कोर्ट बना हुआ है, यानी अगर आप खाना खाना चाहते हो, नाश्ता करना चाहते हो तो यहाँ से आप दिन की शुरुआत करें। और हाँ, शाम के समय भी हम वापस यहीं पर आएंगे। अब सुखाड़िया सर्कल से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है सहेलियों की बाड़ी। यहाँ का एंट्री टिकट सिर्फ 30 रुपये है पर पर्सन, लेकिन यकीन मानिए इतने कम टिकट में मिलने वाली खूबसूरती आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये हमने टिकट ले लिया है और आइए अंदर चलते हैं। अब धीरे धीरे आप आगे देखना, शहर के बीचों बीच इतनी हरियाली आपको बहुत पसंद आएगी। करीब 300 साल पहले महाराणा संग्राम सिंह ने इस गार्डन को अपनी रानी और उनकी लगभग 48 सहेलियों के लिए बनवाया था। उस समय राजघराने की महिलाएं यहीं घूमने, संगीत सुनने और अपना समय बिताने के लिए आया करती थी। ये जो आप संगमरमर से बने फव्वारे देख रहे हैं, ये उसी दौर की याद दिलाते हैं। अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो भीड़ कम रहती है। फोटोग्राफी के लिए भी ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। अब मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये है कमल तलाई, जिसको हाथी फव्वारा भी कहते हैं। इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बीच में कमल दिख रहे होंगे, और खासियत ये कि यहाँ हल्के पीले कलर के कमल होते हैं, और चारों तरफ आप देखोगे तो ये हाथी बने हुए हैं। और हाथियों की एक खासियत और है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास ले जाके। ये जो आप पूरा हाथी देख रहे हैं ना, इसकी सूंड आप देखोगे तो पूरी घूमी हुई है और उसके अंदर से फव्वारे छूट रहे हैं। और ये जो पूरा हाथी है ना, ये एक ही पत्थर के अंदर बना हुआ है। और ये देखो बिन बादल बरसात जैसा है। ये देखो कैमरा पे भी फाउंटेन चल रहे हैं, उसका पानी ये गीला कर दिया है मुझे। पहले राजा महाराजा कैसे पता करते थे कि झील, फतेह सागर झील जो है वो भर चुकी है? तो ये जो फव्वारे हैं ना, वो बीच का जो स्थान आप देख रहे हैं ना, वहां तक इतने दूर जाते थे, जिससे एक अनुमान लग जाता था कि फतेह सागर झील है वो भर चुकी है। अभी ये जो फव्वारे चल रहे हैं वो तो क्या है कि मोटर वगैरह लगा दिए उससे चल रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में वहाँ से फतेह सागर झील जो है वहाँ से पानी यहाँ तक आता था। और ये फाउंटेन जो है, इससे एक आइडिया लग जाता था कि फतेह सागर झील कितनी बड़ी है। ये फव्वारे तेज होते जाते थे। अब यहाँ से निकलकर हम जाएंगे फतेह सागर लेक की तरफ, जहाँ बीच में आपको नीमच माता मंदिर दिखाई देगा। ये पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर आप पैदल ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो फतेह सागर के पास में ही यहाँ से रोप वे भी है। आप रोप वे के माध्यम से भी मंदिर तक जा सकते हो। उसके बाद ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रानी रोड। ये फतेह सागर झील के किनारे बना हुआ है। यहाँ शाम के समय आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। बीच में आएगा राजीव गांधी पार्क, खासकर फैमिली और बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। चारों तरफ हरियाली है, आप वॉकिंग करके इसके अंदर जा सकते हो। लेकिन फतेह सागर आए और झील के बीच बने एक खूबसूरत आइलैंड पार्क में न जाएं तो यात्रा अधूरी रह जाती है। हम बात कर रहे हैं नेहरू पार्क बोट राइड की। ये फतेह सागर झील के किनारे बोट पॉइंट है, और यहाँ से हम टिकट लेंगे 210 रुपये पर पर्सन का यहाँ पर टिकट है। और जैसे हम आगे जाएंगे, ये हमारी यहाँ पर बोट आ चुकी है। फतेह सागर लेक में अभी स्पीड बोट नहीं चलती है। हम पहले स्पीड बोट में भी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अब बंद हो गई है। आप देखोगे कि नॉर्मल, एक तो ये जो नॉर्मल बोट होती है, और एक यहाँ पर प्राइवेट बोट भी है जिसमें आप बैठकर जा सकते हो। कुछ ही मिनटों में हम नेहरू पार्क पहुंच जाते हैं। यहाँ गार्डन है, वॉकिंग एरिया है और बैठने की कई जगह है, जहाँ फैमिली के साथ आप आराम से समय बिता सकते हैं।
अभी आप खुद ही ये व्यू देखिए, फतेह सागर झील के बीच में एक पूरा इतना बड़ा पार्क बना हुआ है। इतने अच्छे फाउंटेन्स हैं जो मन को बहुत खुश कर रहे हैं। अगर आप खाना खाना चाहते हो तो इस पार्क में रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर कैफेज भी है, आप जा सकते हो। अब ये फतेह सागर झील की बॉम्बे मार्केट वाली सड़क है और एक बार आप ये व्यू देखो। यहीं पर स्थित है महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी। ये हम एंट्री गेट पर आ चुके हैं और पर पर्सन 150 रुपए हैं। यह स्मारक भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप को समर्पित है। आइए ऊपर चलते हैं। बहुत सुंदर और साफ सुथरी सड़क बना रखी है। ऊपर जाते ही आपकी जो कार है, रिक्शा है, वो पार्क करेंगे। उसके बाद जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, यहाँ पर हमें दिखेगी महाराणा प्रताप और उनके प्रिय चेतक घोड़े की विशालकाय प्रतिमा। अब यहाँ से आपको एक बेहद खूबसूरत फतेह सागर झील का भी व्यू दिखाई देता है। पूरी फतेह सागर झील की पाल दिखाई देगी। मोती मगरी से वापस आने पर थोड़ा हम आगे जाएंगे तो बीच में आएगा स्ट्रीट फूड मार्केट बॉम्बे मार्केट, जहां पर आप स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं। अगर आप फूड लवर हैं तो शाम के समय यहां पर जरूर आएं। अब यहीं से आगे जाएंगे फतेह सागर पाल पर, ये आप देखोगे और यहीं पर है अंडर द सन फिश एक्वारियम, जिसका टिकट प्राइस है 174 रुपीज पर पर्सन। ये सिर्फ एक्वारियम नहीं है बल्कि पानी की दुनिया को करीब से देखने का एक शानदार अनुभव है। आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। अंदर जाने पर आपकी एक वेलकम फोटो क्लिक होती है। उसके बाद आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर फिश की कई प्रकार की प्रजातियां हैं जो आप बारी बारी से देखोगे। उनकी पूरी डिटेल भी यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर दे रखी है जो आप पढ़ सकते हो। अगर आप फैमिली ट्रिप पर आए हैं तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब बाहर आते ही अंधेरा हो गया है और हम एक बार फिर लौट आए हैं सुखाड़िया सर्कल। शाम होते होते यह जगह पूरी तरह जगमगा उठती है। चारों तरफ स्ट्रीट फूड है और अगर आप चाहें तो सुखाड़िया सर्कल के बीच में स्थित यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। वाकई ये व्यू बहुत खूबसूरत है। इन 2 दिनों में हमने उदयपुर शहर के बीच में बसे सबसे प्रसिद्ध जगहों को एक्सप्लोर किया, लेकिन यकीन मानिए उदयपुर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस शहर में कुछ ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी अनदेखी जगह भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उदयपुर की इन्हीं हिडन और अनएक्सप्लोर प्लेसेस की यात्रा पर। लेकिन फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा
और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जय हिंद।